अरे ए वर्षा, क्यों रोती है तू? वो मैं जानती हूँ सब। रोने धोने से कुछ नहीं होता है। नसीब में जो भी है वो भुगतना ही पड़ता है। अभी देख, मेरे सच्चू से मैं कितना प्यार करती थी, फिर भी भगवान ने उसे उठा लिया। बहुत तकलीफ हुई मुझे उसके बगैर जीने की, लेकिन अब आदत सी हो गई। पहले बहुत तकलीफें हो गई, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है बेटा। ऐसा कीजिए, मेरी वाइफ के नाम पे रूम बुक कर दीजिए। इनका नाम है माधुरी धर्मेश चैप्रोवल। अरे वैशाली, कैसी है बेटा तू? कैसी है? मैं ठीक हूँ। अरे वो तेरा मोटू पति किधर दिखता नहीं? वो नहीं आया अपनी लाडली सास को देखने? वो किसी काम में फंसे होंगे। हाँ जरूर फंसा है। तू एक काम करना, उसे मेरी एक सलाह देना। उसे कहना जरूरत से ज्यादा होटलों में रहने से कभी कभार घर का होटल बन जाता है बेटा। मैं समझी नहीं। क्या हुआ? तेरे पति को मैंने 3-4 बार होटलों में देखा। हाँ मतलब उसे घर का खाना अच्छा नहीं लगता होगा, और होटलों के खाने में टेस्ट आती होगी, लेकिन उसे कहना ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना? घर की मुर्गी दाल बराबर वही अच्छी होती है। अरे हमारे चाल के बाजू में एक बड़ा सा होटल है, वहां देखा मैंने उसे 3-4 बार। तू नहीं आती उसके साथ होटलों में? आना कभी, बाद में मेरे घर आना चाय पीने के लिए। नहीं, मैं नहीं आती उनके साथ। वो अपने काम के सिलसिले में जाते हैं तो। वही तो कह रही हूँ, ज्यादा काम की जिम्मेदारियां उठाने से घर से ध्यान हट जाता है। ओ, आज रात को यही रहने का इरादा है क्या? चलो मनोहर पंत, हम निकलते हैं। ये जाग जाएगी ना तो इसको बताना मैं आई थी इसे देखने के लिए। हैं? चलो। आप आ गए माना? वैशाली का है, वो दिखाई नहीं दे रही। वो आई के घर ही रुकने वाली है आज। माना, बहुत मुश्किल में हूं मैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे हर एक रिश्ता एक दूसरे में उलझता जा रहा है। हर किसी का कोई ना कोई राज है, कभी ये राज छुपाओ तो कभी वो राज छुपाओ। बहुत डर लगता है कि कहीं कहीं कोई राज किसी को पता चल गया तो क्या होगा। मैं बहुत थक गई हूँ मानव,
बहुत थक गई। मानव, कभी कभी सोचती हूँ कि इन सारी परेशानियों से बहुत दूर चली जाऊं, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ सुकून हो, जहाँ सिर्फ हम दोनों। रचना, हमारी सोच और हकीकत में बहुत फर्क होता है। ऐसा कौन है जिसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं? सबकी जिंदगी में होते हैं। सब कोई मुश्किलों का सामना करता है, उसे पीछे छोड़ता है या फिर कोई समझौता करके जीता है। हाँ मानव, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में एक ऐसी मेरी जगह है जहाँ सिर्फ सुकून है, सिर्फ खुशियाँ, और जहाँ मैं सिर्फ आपके साथ हूँ। ऐसी कौन सी जगह? ये जगह है। सच कहा तुमने। तुम्हारे इतने करीब आके बहुत सुकून मिलता है। बस मानो, अब कुछ और मत कहिए। थैंक यू मानो। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाती हर चीज से लड़ने की। थैंक यू। वैशु, ताई, ले ले प्रसाद ले। मुझे नहीं चाहिए। इन सब चीजों पर से विश्वास उड़ गया है मेरा। ताई, ताई, ताई ऐसा क्या बोलती है? देख ताई, मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम भगवान पे भरोसा करना छोड़ दें। ताई, एक यही तो शक्ति है जो हमें हमेशा सहारा देती है, हमें हमें जीने की राह दिखाती है। अगर हम इस पर ही भरोसा करना छोड़ देंगे ना, फिर हम किसके सहारे जिएंगे ताई? वैशु, तू ये सब कुछ कह रही है क्योंकि तेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं। तेरे पास तेरा पति, तेरा घर, मां बनने का सुख, सब कुछ है। और यकीन मान, मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ इसी तरह बना रहे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तू मेरे दुख को नहीं समझ पाएगी। ताई, जिस तरह माँ होने का अधिकार तूने खोया है ना, उस तरह पति होने का सुख मैंने भी खो दिया है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि तू अपने दुख पर खुलकर रो तो सकती है, मैं तो वो भी नहीं कर सकती ताई। वैशु, जिस पर बीतती है ना, उसे ही समझ में आता है। एक मिनट ताई, अभी आई के पास मत जा। आई को अभी होश आया है। आई ने अगर फिर से तुझे देख लिया और उसे वो सारी बातें याद आ गई तो बेहतर होगा मैं जाके आई से बात करती हूँ।